निसार दत्त कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हम बस एक बच्चे की तरह हों, अ सेंस ऑफ आई एम बट नॉट समबडी। इसके लिए बहुत सिंपल प्रैक्टिस करना है आपको। दिन में 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग शुरू कर रहे हैं आई एम दैट बाय निसर्गदत्त महाराज। मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट स्पिरिचुअली एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, बहुत पसंद है मुझे। तो इनके ऑलमोस्ट कितने चैप्टर्स हैं इसमें? ऑलमोस्ट नहीं है, एग्जैक्टली 101 चैप्टर है, 101। और होपफुली हम सारे चैप्टर्स को टच करेंगे। कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे हैं तो उसको मैं हो सकता है पूरा कंप्लीट ना करूं, बट फिर भी हम टच करेंगे सारे चैप्टर्स। आज सबसे पहला चैप्टर है। ये चैप्टर्स बड़े इजी हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि लोग आए हैं उनसे सवाल पूछते हैं। अलग अलग टाइप के लोग, ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग हैं जिनके पास कोई अपनी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं। कुछ लोग घमंडी हैं, कुछ लोग बहुत सोबर हैं। और कृष्णमूर्ति से एकदम अलग है ये। निसर्गदत्त महाराज बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। इनका प्रोफेशन जानती हैं? इनकी एक शॉप थी। किस चीज़ की? पान बीड़ी की दुकान थी, शायद बीड़ी की दुकान थी। और शायद खुद पीते भी थे। तो आज का सबसे पहला चैप्टर है द सेंस ऑफ आई एम। अगर आप इनकी वीडियोस को ध्यान से सुनते रहें तो आप सेक्शन 2, 3 और 4 में जा सकते हैं। आपको मेडिटेशन हो सकता है, इसलिए बहुत दिमाग लगाइए मत, ध्यान से सुनिए। द सेंस ऑफ आई एम, अपने होने का एहसास। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ डेली एक्सपीरियंस दैट ऑन वेकिंग अप द वर्ल्ड सडनली अपीयर्स, वेयर डज इट कम फ्रॉम। एक कोई आदमी पूछ रहा है कि ये रोज़ का एक्सपीरियंस है हमारा कि जब हम जगते हैं तो दुनिया हमारे सामने आ जाती है। जब हम जगते हैं तो दुनिया हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो वह आती कहाँ से? शायद क्वेश्चन बड़ा बेतुका लगता होगा, क्योंकि हमारे माइंड को तो लगता है ना कि दुनिया तो है, तो ये सवाल क्या है? दुनिया तो है, यहाँ से जब हम सोते हैं तो हम चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं दुनिया में। लेकिन इस निसर्गदत्त बार बार बोलते थे कि जब हम जगते हैं तब दुनिया प्रकट होती है। जैसे कमरे में घुसे और लाइट जलाया, तो जब हम लाइट जलाते हैं तब लाइट जलती है। निसर्गदत्त कहते हैं आप जब जगते हैं तो दुनिया की एक लाइट जलाते हैं, इसलिए दुनिया दिखती है। तो ये आदमी पूछ रहा है वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम, ये दुनिया आती कहाँ से है? ये थोड़ा मुश्किल है, बट देखिए जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं सर के साथ। आज कल तो बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज कराया उन्होंने। मेरी पूरी नीचे बैक की मसल्स टाइट हो गई, चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। स्प्लिट नहीं, वो एक पैर पे जो बैठते हैं फिर दूसरे पैर पे साइड पे बैठते हैं, उसकी वजह से जो मसल्स सबसे कमज़ोर होते हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो दर्द भी करता है, लेकिन वो मसल्स फिर धीमे धीमे बिल्डअप भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि दुनिया प्रकट हो जाती है, ये हमारा सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये हमारे लिए ऐसे कोई सॉफ्टवेयर का कोड हो, बिल्कुल नहीं जानते हम उसके बारे में, बट इतना समझ पा रहे हैं कि जैसे हमने आँख खोली दुनिया प्रकट हुई। अच्छा ठीक है, ये तो जानते हैं जब आप सोते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है। कहाँ जाती है? हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। आप लोग जनों का जानते हैं इसलिए आप बोल पा रहे हैं, नहीं तो आप बोलते सर सो जाते हैं, हमको बेहोश हो जाते हैं। महाराज मतलब निसर्गदत्त कह रहे हैं बिफोर एनीथिंग कैन कम इन टू बीइंग देयर मस्ट बी समबडी टू whom इट कम्स। All appearances and disappearance presupposes a change against a changeless background। एक प्रेमाइस है जिसको पकड़िए आप। प्रेमाइस समझते हैं? हाँ, नटशल नहीं। जैसे कोई थियरी होती है तो उसके लिए एक बेस होना चाहिए। जैसे जैसे रूल्स, क्रिकेट के रूल्स, कोई गेम के रूल्स कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं ना, और अगर 3 डंडे को टच कर गया तो आउट, कैच हो गया तो आउट। जैसे गेम के रूल होते हैं, ऐसे ही माइंड में लॉजिक्स के प्रीमाइस होते हैं और वो तोड़े नहीं जा सकते। जैसे ग्रेविटी है तो सब कुछ नीचे गिरेगी, ये एक सिद्धांत है दुनिया का।
ऐसे ही लॉजिक के कुछ अनब्रेकेबल लॉज हैं, उसी में से एक लॉ को समझा रहे हैं। हम जो भी चीज़ देखते हैं या जब भी कोई चीज़ गायब होती है, कोई चीज़ दिखी और गायब हुई, तो उसके लिए एक चेंजलेस बैकग्राउंड चाहिए। अरे इसको छोड़िए, आसमान में देखा है कभी? क्या देखा है? बादल देखे, और वहीं रखे रहते हैं बादल, हिलते हैं। कहाँ हिलते हैं? आसमान में कहाँ से कहाँ जाते हैं? कहीं भी चले जाते हैं। और आसमान कहाँ जाता है? हाँ, तो आसमान हो गया चेंजलेस बैकग्राउंड, और बादल हो गया मूविंग एंटिटी, चेंजिंग एंटिटी। अब हम आँख खोलते हैं और दुनिया हमको दिखती है, फिर दुनिया गायब होती है। ये हो गई चेंजिंग एंटिटी। तो इसका मतलब इसके पीछे एक आसमान होगा, और वो कैसा होगा? चेंजलेस बैकग्राउंड। हम लोग कल पढ़ रहे थे पतंजलि योग सूत्र में सब्जेक्टिविटी, डिवाइन फ्रैगमेंट। सब्जेक्टिविटी बोलते हैं तो बैकग्राउंड दिखाई देता है, लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते लगता है कोई आदमी बैठा है पीछे। यहाँ पर निसर्ग दत्त उस एक्सपीरियंस में जीते थे जिसमें एनलाइटन आदमी होता है, एक स्पेस में। इसलिए हमेशा इसको ऐसी बात करते हैं वो, कि जब भी आपके सामने कोई चीज़ आती है, आपकी आंखों के सामने दुनिया आया, अरे आप पैदा हुए, कभी सवाल नहीं उठा के आखिर मैं दुनिया में आया कैसे? ठीक है, माँ बाप ने सेक्स किया, वो तो दुनिया में, लेकिन ये है कहाँ? ये दुनिया, ये चीज़ें यहाँ पर मूव कर रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर रही हैं, लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, गरीब से अमीर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में है क्या? नहीं, ऐसे नहीं आता होगा क्वेश्चन, बट अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, पूछिए अपने आप से। यही तो क्वेश्चन बुद्ध पूछ रहे हैं, कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं कि आखिर ये फ्लो में से, ये फ्लो मतलब जहाँ पर चीज़ें मूव कर रही हैं, बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, गरीब हो रहा है, ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जिसमें हम दुखी और परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इन सब के बैकग्राउंड में क्या कोई चीज़ है जो चेंजलेस है? पता है दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, हमारे माइंड को स्पेस के बारे में लगता है कुछ नहीं है, लपड़गंजू है। हमारे माइंड को लगता है आग तो बहुत ताकतवर चीज़ है, पानी भी डुबो देती है, मार डालती है। स्पेस क्या कर लेगा जी? ले फूंक दिया स्पेस, भर गया स्पेस। लेकिन स्पेस है वो चेंजलेस, कभी नहीं बदलता। ठीक है, हम फूंक देते हैं तो आसपास की थोड़ी जगह हम भर देते हैं अपने हिसाब से, वो भी भरती नहीं है। लेकिन पता है स्पेस कितना वास्ट है? पानी कितना दूर तक फैला हुआ है? पूरी धरती पे। और स्पेस, धरती जैसे हजारों धरतियां उसमें हैं, और ज़्यादा है, करोड़ों धरतियां हैं। सबसे महान एंटिटी है स्पेस। सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेस में, लेकिन स्पेस को हम कभी ना इमेजिन करना चाहते हैं, ना उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है। ये उसी स्पेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऑल अपीयरेंसेज एंड डिसअपीयरेंसेज प्रीसपोजेज अ चेंज अगेंस्ट सम चेंजलेस बैकग्राउंड। जब भी आप कुछ सोचते हैं तो वो हो गया एक थॉट का अपीयरेंस। थॉट कहाँ चलता है? अपने मन के अंदर। लेकिन मन में दो एंटिटी है, एक थॉट जो चेंजिंग चीज़ है, और उसके पीछे 100% कोई ऐसी चीज़ होगी जो चेंजलेस बैकग्राउंड है। अगर बैकग्राउंड ना हो तो फोरग्राउंड नहीं दिखाई देगा। अगर वाइट बोर्ड हो और उसके ऊपर आप वाइट चॉक से लिखें तो आप देख नहीं सकते। आपको एक किसी भी चीज़ को दिखने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए। अभी ऊपर मंदिर बन रहा है, मंदिर के ऊपर आपने देखा एक लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या लगेगा? जाल लगेगी, एक डिज़ाइनर जाली लगेगी, ताकि पीछे जो खिड़की है और एग्जॉस्ट है वो छुप जाए। हम लोग अभी कल देख कर आए जाली। तो जाली के अंदर से जब पीछे देखने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होती देखने के लिए। हम लोग अपने थॉट्स को देख नहीं पाते, पता है क्यों? बिकॉज हम बैकग्राउंड को फोकस नहीं करते। देखिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। शिरीष, तुम्हारी फेवरेट कोई गाना वाना है? कौन सा कोई गाना है? या गरिमा तुम गाना गा सकती हो?
श्रीश एक गाना गाएंगे, गरिमा एक गाना गाएंगे, दोनों लोग एक साथ, अलग अलग, और मैं भी गाता हूँ और आप भी। नहीं नहीं, आप तो सुनेंगे ध्यान से, आप भी सुनेंगे ध्यान से, तीनों एक साथ गाना गाएंगे, ठीक है? चलिए 1 2 3 शुरू। पर्दे में रहने दो पर्दा है, अरे मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं तुम्हारा गाना नहीं गाऊंगा। तेरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखा क्या मुश्किल हुई, एक साथ इस कमरे में 3 थॉट्स प्रोड्यूस कर दिए, आवाज़ें, इसलिए एक भी नहीं सुन पाए। क्या मज़ेदार एक्सपेरिमेंट था। इसलिए मन में दिखता नहीं है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए, परसीव करने के लिए, यू नीड चेंजलेस बैकग्राउंड। क्या है ये चेंजलेस बैकग्राउंड? एग्जैक्टली, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग। ये आदमी ने पूछा ना, क्वेश्चन क्या है? ये दुनिया आती कहाँ से है? उसी चेंजलेस बैकग्राउंड में से आती है, जिसके बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते। अभी भी हम तीनों गाना गा रहे थे तो मन कर रहा था कि ऐसे सामने वाला क्या गा रहा है वो जान ले, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर सामने वाले को जानना भी है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? साइलेंट बैकग्राउंड। अगर मैं चुप नहीं होता, ये चुप नहीं होते, तो आवाज़ समझ ही नहीं पाते। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है चेंजलेस बैकग्राउंड का? तो साइलेंस ब्रेन में होना चाहिए। हमारे ब्रेन में साइलेंस है, बट हमारा फोकस जाता है चेंजिंग चीज़ पे। जैसे आपने मुझसे कहा कि वो आदमी मुझसे कहता है कि तुम टॉक्सिक हो, वो एक चेंजिंग थॉट है, और उसके बैकग्राउंड में क्या है? साइलेंस। मैंने आपसे कहा परसों कि क्या है गरिमा, तुम परेशान कर रही हो मुझे, कहा ना? वो एक चेंजिंग थॉट है जो कल बदल जाएगा, और बदल गया। नेक्स्ट डे मैंने कहा अरे यार मेरी बिटिया परेशान है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक चेंजलेस, साइलेंट और बहुत ही कंपैशनेट स्पेस है। वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। अपने बेडरूम में चले जाओ, लेट जाओ, कमरा या स्पेस आपको चिल्लाएगा नहीं, क्या कर रही हो, तो टाइम पास कर रही है, काम कर। वो साइलेंट बैकग्राउंड है, वो बड़ा कंपैशनेट है। आपको जो फिल्म देखना है देखो, और हेल्प करता है। जितना साइलेंस होता है उतना दिखता है। हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होनी चाहिए चेंजलेस बैकग्राउंड की, साइलेंस की। साइलेंस उसी का एक रूप है। ये आदमी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिफोर वेकिंग अप आई वॉज अनकॉन्शियस। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप, चेंजलेस बैकग्राउंड? क्योंकि निसर्ग क्या बोल रहे हैं, बिफोर एनीथिंग कम्स इन टू बीइंग देयर मस्ट बी समबडी टू हुम इट कम्स। कोई भी चीज़ होने के लिए, आपके सामने आने के लिए, देयर मस्ट बी समबडी टू हुम इट कम्स। तुम्हारे अंदर में कोई होना चाहिए जिसको ये दुनिया होती है। अभी बड़ा नया कॉन्सेप्ट है इनकी जब आप भाषा सुनेंगे ना निसर्ग की, कृष्णमूर्ति से अलग ही जोन है। जैसे फिल्में होती हैं या खाने होते हैं, अलग स्वाद होता है। कढ़ी खाते हैं और खीर खाते हैं, तो कढ़ी नमकीन होती है, खीर मीठा होता है, तो ये नमकीन टाइप के हैं। कृष्णमूर्ति एकदम मैथमेटिकल टाइप के हैं, वो मीठी खीर है। कह रहे हैं बिफोर एनीथिंग कैन कम इन टू बींग देर मस्ट बी समबडी टू हुम इट कम्स। हमारा माइंड कहता है यार मैं पैदा हुआ, नहीं, ये कहते हैं कोई भी चीज़ होने से पहले देर मस्ट बी समबडी टू हुम इट कम्स। अब जैसे हमको सपना हो रहा है, सपना एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम हैं तभी तो हमको सपना आ रहा है। ऐसे ही अगर हम दुनिया में जन्म भी लेना चाहते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, तो पहले कोई होना चाहिए जिसको ये दुनिया हो। कंफ्यूज मत होइए। बैकग्राउंड जो है ना, स्पेस का बैकग्राउंड, वो हमारा एक रूप है। अगर 100% मेरी डेथ होगी, आपकी डेथ होगी, तो ये मत सोचिएगा हाय राम खत्म। हम उस स्पेस के बैकग्राउंड में आराम से चले जाते हैं सोने, और वो ज़्यादा परमानेंट स्टेट है। तो ये आदमी कहता नहीं, आप जगने से पहले, सोने से पहले ये बोल रहे हैं हम होना चाहिए, उसके पहले खाली मेरे हिसाब से हम तो बेहोश थे बस। बिफोर वेकिंग अप आई वॉज अनकॉन्शियस, ये इनका सिस्टम बन के रहा है। निसर्ग दत्त उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये पूछते हैं, निसर्ग दत्त पूछते हैं, तुम बेहोश थे कैसे, इन वॉट सेंस? हैविंग फॉरगॉटन और नॉट हैविंग एक्सपीरियंस्ड, डोंट यू एक्सपीरियंस इवन व्हेन अनकॉन्शियस?
जब तुम कहते हो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, इसका मतलब तुम भूल गए या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसमें जब तुम बेहोश थे। डोंट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू आर अनकॉन्शियस? बोलते हैं क्या तुम जब बेहोश होते हो उस समय तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता? कैन यू एग्जिस्ट विदाउट नोइंग? ये बहुत ही मुश्किल सेंटेंस है, एक्चुअली ये मेडिटेशन का सेंटेंस है। कैन यू एग्जिस्ट विदाउट नोइंग? कोई भी चीज़ बिना जाने इस दुनिया में क्या तुम एग्जिस्ट कर सकते हो? अ लैप्स इन मेमोरी, इज इट अ प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस? अगर आपको किसी चीज़ का मेमोरी नहीं है तो क्या वो चीज़ हुई नहीं? देखिए बहुत बार क्या होता है, उसी दिन हुआ था, मुझे तो याद था, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बड़े पापा आपको चोट कैसे लगी पैर में? नहीं, हाथ में चोट लगी थी ना, 3 निशान थे, और मुझे याद था कि चोट कैसे लगी। आज तक किसी को नहीं पता चला। आज तक किसी को पता नहीं चला। बट पता है क्या होता है, जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, तो जैसे मसल्स कमज़ोर होती हैं ऐसे मेमोरी भी कमज़ोर हो जाती है। तो लोग अपना कहीं गिर जाते हैं, घाव लग जाता है और भूल जाता है कि हम कब गिरे थे, मेमोरी में से गायब हो जाता है। इसको बोलते हैं मेमोरी लैप्स। और जब मेमोरी नहीं होती तो लगता है वो चीज़ हुई नहीं थी। अगर किसी चीज़ की मेमोरी नहीं बनती तो क्या वो चीज़ हुई नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप रात को 4 घंटे सोए तो क्या 4 घंटे बीते नहीं? बट उसका तो मेमोरी होता ही नहीं। बट ये लॉजिकली पूछ रहे हैं, अ लैप्स इन मेमोरी, इज इट अ प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस? अगर ठीक है, आप 400 साल तक, आज आप मरे और 400 साल बाद फिर से आपको याद आया कि मैं इस दुनिया में आया था, तो क्या 400 साल थे ही नहीं? आप भी नहीं थे। ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ के ना ड्रिल की मशीन चला रहे हैं। एक एक क्वेश्चन अगर आप अपने लिए पूछे ना, कैन यू वैलिडली टॉक अबाउट योर ओन नॉन एग्जिस्टेंस एज एन एक्चुअल एक्सपीरियंस? ये देखिए, हम लोग सो के उठते हैं और जैसे आपने मुझसे पूछा सपने के बारे में कि बड़े पापा मैंने सपने में जेनुगा देखी, वो एक एक्सपीरियंस था, आपने एक्सपीरियंस किया सपने को। लेकिन जिस समय आप कोई एक्सपीरियंस नहीं करते उस समय आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? कैसे पता? बॉडी तो यही है, सो रहे हैं तो। अगर बॉडी भी नहीं है तो आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। नहीं, अभी तो आपने एक आंसर दिया, इसके बारे में चाहता हूँ आप अपने आप को बताएं कि यार क्या ऐसा भी है कि अगर मैं मेरे पास मेमोरी नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप सेक्शन 3 और 4 में पहुंचेंगे ना, आपको ये एक्सपीरियंस का दुनिया छोड़ना पड़ेगा। और अभी भी पता है, आप लोग जो काम धाम करते हैं उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक है एक्सपीरियंस। आपने कुछ फिल्म देखा, आपने कोई अच्छा खाना खाया, वो एक्सपीरियंस है। और जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एक्सपीरियंस आया, हम और एक्सपीरियंस खोजते रहते हैं। ये श्राप है। इनफैक्ट फिजिकल एक्सपीरियंस की लाइफ जीना एक श्राप है, एक एडिक्शन है। हम मानते हैं जब फिजिकली हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी हम एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू वैलिडली टॉक अबाउट योर ओन नॉन एग्जिस्टेंस एज एन एक्चुअल एक्सपीरियंस? क्या आप ये बोल सकते हैं कि मैं नहीं था, था ही नहीं? हमारा जो कॉन्सेप्ट डेथ का है ना, वो यही है कि अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता तो हुई नहीं। और इसीलिए ना हम अपने आप को और ना किसी और को कनेक्ट कर पाते हैं बिना बॉडी के। बिना बॉडी के भी लोग रहते हैं, ढेर सारे ऋषि मुनि रहते हैं। वो बॉडी के फॉर्म में नहीं रहते, वो स्पेस के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन हम मानते हैं जो चीज़ दिखती नहीं, जो चीज़ सुनाई नहीं देती, वो है ही नहीं। हर रोज़ जब आप रात को सपना देखते हैं तो वही बॉडी लेस स्टेट टॉक्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम। लेकिन हम उसको डिकोड ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा तो सारा स्ट्रक्चर ही ब्रेन का बना एक्सपीरियंस है। हमने बोल रखा है डिवाइन फ्रैगमेंट को, देखो भाई तुम्हें मुझसे बात करना है ना तो ABCD वाले वर्ड्स में बात करना। अभी आप देखेंगे, पढ़ेंगे उसमें पतंजलि योग सूत्र में कि नेचर का अपना खुद का ही एडवांस लैंग्वेज है।
जब आप डीपर लेयर्स ऑफ मेडिटेशन में जाएंगे ना, तो आप लोगों के थॉट्स को पढ़ सकते हो और थॉट्स के जरिए आप उस इवेंट को होते हुए देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके मन में बिना एक्सपीरियंस के भी रहना कंफर्टेबल होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के मतलब बिना थॉट्स के, बिना ललचाए कि मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा ही कपड़ा चाहिए। ये मुश्किल सेंटेंसेस हैं। यू कैनॉट इवन से दैट योर माइंड डिड नॉट एग्जिस्ट। डिड यू नॉट वेकअप ऑन बीइंग कॉल्ड। आप तो ये भी नहीं कह सकते, निसर्गत करें कि जब आप गहरी नींद में थे आपका माइंड था ही नहीं। जब तुमको पुकारा गया सुबह सुबह तो तुम उठे ना। इसका मतलब कोई चीज़ थी जो जग रही थी, उसने सुना। बस थोड़ा सा और पढ़ूंगा। सम सीड कॉन्शियसनेस मस्ट बी एग्जिस्टिंग इवन ड्यूरिंग स्लीप और सून। गहरी नींद में भी एक सीड कॉन्शियसनेस है जो जग रही थी। आप गहरी नींद में हैं, आपके हिसाब से तो मैं हूं ही नहीं, बेहोश हूं, लेकिन उसमें भी एक सीड कॉन्शियसनेस है, एक छोटा सा बीज रूप है जो था। और फिर आप जगते हैं और उसके बाद वो सीड कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में फैलता है और आप बोलते हैं मैं हूं। तो सबसे पहले आप यही फील करते हैं कि मैं हूं, और फिर आपको फील होता है कि ये बॉडी मैं हूं, आई एम द बॉडी। और फिर आपको थर्ड फीलिंग आती है। ये तीनों अगर आप चाहें तो स्लो मोशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थर्ड फीलिंग आती है इन द वर्ल्ड। मैं हूं, बॉडी हूं, इस दुनिया में हूं। और ऐसे आप छोड़ेंगे भी। जब आप दुनिया के पीछे भागना बंद करेंगे तब आप बॉडी को फील करेंगे। बॉडी को उससे पहले आप फील नहीं कर पाएंगे। उसके पहले आपको खाली दुनिया का थॉट्स आएगा, डिज़ायर्स आएंगे, एंगर आएगा, गिल्ट आएगा, शेम आएगा, जो हम पढ़ रहे थे। हमारी कॉन्शियसनेस उसी की बनी हुई है। एक तरह से हमारा कॉन्शियसनेस वो कचरे का डब्बा है जिसमें सब दुनिया फीकी रहती है। जब उसको हटाएंगे अपने कॉन्शियसनेस में से, तब आप बॉडी को परसीव करेंगे और फिर वहाँ से आप पीछे जाएंगे आई एम स्टेट में। जब आप सुबह उठते हैं तो एक इनफैक्ट मेडिटेशन भी है निसर्गत का, कि आप खाली अपने आप के होने को एहसास करो, एक्सपीरियंस करो। तो सबसे पहला सुबह उठने के बाद आई एम, फिर बॉडी इन द वर्ल्ड। इट मे अपीयर टू अराइज इन सक्सेशन बट इन फैक्ट इट इज़ ऑल साइमल्टेनियसली अ सिंगल आइडिया ऑफ हैविंग अ बॉडी इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती सक्सेशन में दिख रही है, बट ये बहुत फास्ट होती है। लास्ट में कहते हैं एक काम देकर छोड़ रहे हैं, एक मेंटल प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने होने को ही महसूस करें बिना कोई इंसान होने के, स्पेस होने का। कैन देयर बी अ सेंस ऑफ आई एम। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हैं विदाउट बीइंग समबडी और अदर। बट मन में ये थॉट ना आए कि मैं ये हूँ या ये नहीं हूँ। हमारे थॉट्स उसी से आते हैं। वी वॉन्ट टू बी समबडी और वी थिंक वी आर समबडी। जैसे किसी ने बेइज्जती की, किसी ने बॉयफ्रेंड ने ख़राब बोल दिया, पापा मम्मी ने लड़ाई कर ली, तो वो थॉट्स चलते हैं। क्यों? बिकॉज हमको नहीं होना चाहिए ऐसा, हमें नहीं बोलना चाहिए उसको। मैं कल कह रहा था डोंट फाइट विद द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में एक आदमी आया, उसने चीखा, चिल्लाया आपको। अगर आप अंदर से स्पेस हो सकें तो वो आवाज़ आएगी और चली जाएगी। एक छोटी सी कहानी बता के मैं बंद कर देता हूँ, शायद आपने सुनी हो। कौन से ऋषि मुनि थे पता नहीं, शायद वेद व्यास थे और उनके बेटे का नाम क्या था जिन्होंने भागवतम लिखी है? भागवतम भगवान कृष्ण की बायोग्राफी है। व्यास मुनि, तो व्यास मुनि थे शायद 12-15 साल के, या कोई और रहे होंगे, छोटे से बच्चे थे या 12-15 साल के थे। वो जा रहे थे और उनके पीछे उनके पिताजी जा रहे थे कि भाई चलो घर वापस चलो। और वहीं झील नदी के किनारे कुछ लेडीज़ नहा रही थी। सुना है? वो बिना कपड़ों के नहा रही थी, बहुत कम कपड़े पहने हुए। तो वहीं से गुजरे था सबसे पहले वो व्यास नहीं, क्या नाम था ऋषि का नाम क्या था? व्यास तो वेद व्यास थे। उनके बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम वेद व्यास था। और बाप का नाम? नहीं, वेद व्यास बेटे का नाम था। जिसने भागवतम लिखी उसका नाम व्यास है। वेद व्यास का बेटा कौन था यार? विदुर
सुखमुनि, हाँ ये नाम बताया नहीं। इनके 4 बच्चे हैं, विदुर, सुखमुनि, धृतराष्ट्र और पांडु। हाँ, महाभारत में 3 बच्चे हुए थे वेदव्यास के। 3 रानियां थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। इनफैक्ट एक नौकरानी थी, 2 रानियां थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके पतियों से बच्चे नहीं हो रहे थे। तो वेद व्यास को बुलाया गया था जिन्होंने महाभारत लिखी है। तो वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनको बच्चे हो गए। तो एक थी जिसने दिखा, अरे ऋषि मुनि के साथ मुझे कमरे में डाल दिया गया है, एक तरह से शायद सेक्स करने के लिए बोला गया होगा। तो उसने आंख बंद कर लिया, तो उनके बेटे हुए धृतराष्ट्र हुए। और बेचारे जो पांडु की माँ थी उनको देखते बेहोश हो गई, तो उनके बेटे हुए पांडु, और बीमार, हमेशा बीमार ही रहे। पांडु के बच्चे थे पांडव, धृतराष्ट्र के बच्चे थे कौरव। इसके अलावा एक सुखमुनि थे, सुखमुनि, जिन्होंने भागवतम लिखी है, नॉट वेद व्यास। तो सुखमुनि थे, जब 12-15 साल के थे या शायद और ज़्यादा उम्र के थे, वो जा रहे थे और नदी के किनारे लेडीज़ नहा रही थी बिना कपड़ों के, वो चले गए। इन औरतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब उनके पीछे पीछे वेदव्यास गए तो इन लड़कियों ने अपना बॉडी छुपा लिया। ये बात से उनको बड़ा अजीब लगा, उनके पापा को, क्योंकि वो भी गया, उससे तुमने अपनी बॉडी को नहीं छुपाया, मेरे वाले से छुपाया। तो बच्चा ना, अब एक बच्चे में और एक बड़े में डिफरेंस क्या है? एक बच्चा कोई पर्सनालिटी नहीं होता। एक बच्चा अगर कमरे में, छोटा सा बच्चा हो तो आपको घूरेगा नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि माँ ने कपड़े पहने कि नहीं पहने। जब आप समबडी होते हैं, समबडी मतलब एक सेक्सुअल डिजायर वाला आदमी, अट्रैक्टेड, रिपेलेंट, वो आपकी पर्सनालिटी होती है। इसलिए निसर्ग कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हम बस एक बच्चे की तरह हों, अ सेंस ऑफ आई एम बट नॉट समबडी। इसके लिए बहुत सिंपल प्रैक्टिस करना है आपको। दिन में 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं, बिना किसी सामान के, बिना किसी गैजेट के, और अपनी बॉडी को फील करें। धीमे धीमे जैसे हम लोग योगा करते हैं तो बॉडी स्ट्रेच होती है, ऐसे ही अगर आप अपने बॉडी के अंदर में अपने प्रेजेंस को फील करेंगे तो यू विल बी एबल टू फील इट। इसको आपके एकार्ट टोल पता है क्या बोलते थे? इनर बीइंग। ट्राई टू एक्सपीरियंस योर इनर बीइंग। धीमे धीमे आपको पूरी बॉडी फील होती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी बॉडी फूल रही है और पिचक रही है, फूल रही है, पिचक रही है, वो बॉडी फील होती है। पर धीमे धीमे उसके भी बियॉन्ड जाते हैं आप, फिर आपको आसपास की चीज़ें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाती हैं। कमरा, आपका कॉन्शियसनेस जैसे से एक्सपैंड होते जाता है, बॉडी से अलग, थॉट से अलग, सबसे पहले थॉट से अलग, बाद में बॉडी से अलग। बट वो क्या है? अ सेंस ऑफ आई एम। कल और पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे dkbrains.com पे। और इसके अलावा और भी ढेर सारे कोर्सेज़ हैं, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज़ को हम लोगों ने इंडिविजुअली अलग अलग रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं या बंडल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बंडल्स हैं dkbrains.com पे, तो गो एंड स्टार्ट।